नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके किचन में पाई जाने वाली एक ऐसी चीज के बारे में जिसे आप बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं, और वो है सौंफ। अब देखिए, सौंफ आप खाना बनाने में भी यूज करते हैं और खाना खाने के बाद खाने में भी उसका इस्तेमाल भरपूर करते हैं। पर क्या आपको पता है कि इसी सौंफ से बनी एक होम्योपैथिक दवा भी मौजूद है, और उस दवा के भी अपने पूरे बेनिफिट्स हैं। तो भाई देखिए, सौंफ के कुछ ऐसे दो बेनिफिट हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है। उन पे तो चर्चा करना बेहद जरूरी होगा, पर साथ में ये भी चर्चा करना जरूरी है कि ये सौंफ से बनी दवा आपको कितना फायदा देगी। अब अगर आप समझदार हैं, जानना चाहते हैं और फायदा उठाना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पूरा आप जरूर देखेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं सौंफ के बारे में। ये सौंफ क्या है? सौंफ एक बीज है। जी हाँ, शायद आपको नहीं पता होगा, सौंफ एक बीज है। और ये बीज कौन से पेड़ का है? जिसका नाम है फोनिकुलम वल्गैरे। ये पेड़ नहीं है, ये बेसिकली एक पौधा है जो अम्बेलिफेरी फैमिली को बिलोंग करता है। होम्योपैथी में इस सौंफ से मदर टिंचर भी बनता है और इसी से पोटेंसीज भी बनाई जाती हैं। अब जरा बात कर लेते हैं 5 ऐसे बेनिफिट्स के ऊपर जो सौंफ खाने से और इस्तेमाल करने से आपको मिलेंगे। 3 शायद आपको पता होंगे, पर हो सकता है 2 के बारे में आप जानते भी ना हो। क्या है भाई? सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनडाइजेशन के ऊपर कि भाई अगर आपको अपच की दिक्कत है, खाना नहीं पच रहा है, पेट में हर समय अजीब सा महसूस होता है, ब्लोटिंग रहती है, खाना नीचे नहीं उतरता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, नाभि के आसपास दर्द होता है, और उस सिचुएशन में सौंफ एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको रेगुलरली इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरा, एंटासिड। एंटी एसिडिटी के लिए तो सौंफ से बढ़िया कुछ और नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो लोग ज़्यादा एसिडिटी से परेशान हैं उनके लिए रिकमेंडेड है कि भाई आप एक काम करो, आप सौंफ को जो है ना, 1 चम्मच सौंफ आप 1 गिलास पानी में डाल के रात में भिगो दो, और सुबह आप उसी सौंफ का आधा गिलास पानी कंज्यूम करो, और वही पानी आप शाम को दोबारा से कंज्यूम करो। आप अगर ये काम 15 दिन करेंगे ना, आपकी ये जो एसिडिटी की क्रॉनिक प्रॉब्लम है, इसमें आपको बड़ा सुकून मिलेगा। ये इस मामले में को इम्प्रूव करने के लिए ना सबसे शानदार होम रेमेडी साबित होती है। और रिसर्च भी कहती है कि इस तरह से इस्तेमाल करने पे सौंफ से मैक्सिमम बेनिफिट्स लोगों को देखने को मिले हैं। इसके अलावा मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये जो सौंफ है, ये बड़ी अच्छी ब्रेथ फ्रेशनर की तरह भी काम करती है, माउथ फ्रेशनर की तरह काम करती है। जिनको हैलेटोसिस की परेशानी है, यानी मुंह से बदबू आती है, सौंफ इस्तेमाल करने से ये मुंह की बदबू कम हो जाती है, क्योंकि एक ऑलरेडी एरोमेटिक प्लांट का सीड है, यानी स्मेल वाले, सुगंध वाले पौधे का सीड है। तो इसको चबाने से मुंह में वही सुगंध आपको महसूस होती है, तो मुंह की बदबू कम हो जाती है। अब 2 बेनिफिट हैं जो आपको नहीं पता होंगे। पहला हो गया लैक्टेशन, यानी मिल्क प्रोडक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भाई जो महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को फीड करा रही हैं, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका फीड कम आ रहा है, यानी मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो सौंफ को इस्तेमाल करने से आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से बढ़ जाएगा। तो या तो आप इसे चबा के इस्तेमाल करें, और सबसे अच्छा तरीका है चबा के ना इस्तेमाल करके, सबसे बेटर कि एक तो वही सौंफ जो मैंने आपको बताई, पानी में भिगो के रख दें, उसका पानी आप दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। एसिडिटी भी नहीं होगी और आपका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। 5वां बेनिफिट, शायद ये भी आपको नहीं पता होगा, कि ये जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं ना, जब महिलाओं में पीरियड्स आते हैं, उस समय जब जबरदस्त दर्द होता है, तो उस दर्द को, उस मरोड़ को कम करने के लिए सौंफ का पानी बहुत फायदेमंद है। तो अगर आपने इसको ट्राई नहीं करा है, तो मुझे लगता है कि जब नेक्स्ट टाइम आपको पीरियड्स आए और आपको असहनीय दर्द हो, बहुत भयंकर क्रैम्प हो, मरोड़ उठे, तो सौंफ को जरूर इस्तेमाल करिएगा। उस समय आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सौंफ का थोड़ा सा काढ़ा बना के भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो काढ़ा बनाने की इच्छा नहीं हो, सौंफ, प्लेन सौंफ का पानी आप इस्तेमाल करिए, आपको दर्द में जरूर फायदा होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सौंफ से बनी एक होम्योपैथिक दवा है, और उस दवा का नाम है फोनिकुलम वल्गैरे। नाम कहाँ से लिया? उसी पेड़ के बोटेनिकल नाम से नाम ले लिया। ठीक है, ये फोनिकुलम वल्गैरे जो है, ये मदर टिंचर पोटेंसी दोनों में उपलब्ध है, और मैंने जो इस्तेमाल करे हैं वो एसबीएल और श्वाबे ब्रांड की फोनिकुलम वल्गैरे यूज करी है। अब भाई 5 ऐसे बेनिफिट हैं जिसके लिए आपको घर में इसे जरूर रखना है। ये भी उसी से डिराइव्ड है जिस चीज से दवा बनाई गई है। क्या बेनिफिट है? सिम्टम बता रहा हूं मैं, ये क्लार्क की आपको डिक्शनरी में मिल जाएंगे। सबसे पहले तो भाई जो एसिडिटी होती है ना, हाई एसिडिटी,
उस हाई एसिडिटी को इम्प्रूव करने की ये शानदार दवा है। तो भाई जो मेरे पास मरीज आए जो कहे जी खट्टी खट्टी डकार आ रही है और जलन मच रही है, यहाँ पे जलन मच रही है, वहां पर फोनिकुलम वल्गैरे बड़ी अच्छी दवा है, कंडीशन क्रॉनिक होनी चाहिए। दूसरा, इनडाइजेशन अपच। अब देखो इनडाइजेशन अपच की हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन यहाँ पे पेशेंट को क्या हो रहा है, पेट फूल जा रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हल्का सा मरीज को इसे दबा के रखने पे अच्छा सा आराम आ रहा है, अगर वो छोड़ देता है तो दर्द उसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन अगर मरीज को होती है, अपच होती है, ठीक है, इनडाइजेशन, खाना बिल्कुल नहीं पच रहा, जो स्टूल आ रहा है उसमें ऐसा लगता है अनडाइजेस्टेड फूड निकल के आ रहा है, वहां पर ये फोनिकुलम वल्गैरे एक बड़ी शानदार दवा है। लेकिन वही बात है, कंडीशन क्रॉनिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्यूट। ठीक है, अब जो तीसरी चीज जिसमें ये दवा बहुत फायदेमंद है वो है इन्फेंटाइल कॉलिक। शायद आपको नहीं पता होगा, मैं बता दे रहा हूं। इन्फेंटाइल कॉलिक का मतलब क्या है, छोटे छोटे बच्चे जो पेट में मरोड़ की शिकायत करते हैं, जिनकी खासकर नाभि के आसपास बड़ा दर्द होता है, जिसमें हम हींग लगा देते हैं, वहां पर अगर आप फोनिकुलम वल्गैरे को इस्तेमाल करेंगे उसी नाभि के आसपास लगाने के लिए, तो आप देखिएगा बच्चों को पेट दर्द में बड़ा अच्छा आराम आता है। कुछ छोटे बच्चों में, खासकर जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं, उनमें मैंने मात्र 2 बूंद फोनिकुलम वल्गैरे का मदर टिंचर हल्का सा आधा चम्मच या 1 चम्मच पानी में मिला के दिया है इसी दर्द को कंट्रोल करने के लिए, और मानिए बात, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मेरे को मिले। ठीक, इसके अलावा भाई क्या चीज है कि अगर आपका लैक्टेशन सप्रेस्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सौंफ के फायदे भी यही हैं। कई महिलाएं हमारे पास आती हैं जो कि रेगुलर फीड करा रही हैं, पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका अब जो फीड है वो प्रॉपरली नहीं बन रहा है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी ना ये फोनिकुलम वल्गैरे अच्छी दवा है। अगर आप सौंफ नहीं खाना चाहते तो भाई आप इस दवा को इस्तेमाल करिए, इसे पोटेंसी में हम देते हैं पेशेंट्स को और उससे उनका लैक्टेशन इंप्रूव होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, 5वां फायदा, कि भाई अगर आपको वही दर्द की शिकायत है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, असहनीय हो रहा है, तो जहां हम लोग मैक, फॉस्को, कोलोसिन जैसी दवाइयाँ यूज़ करना पसंद करते हैं, इसी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को कंट्रोल करने के लिए, दर्द को कंट्रोल करने के लिए, जो इन जनरल पेट के दर्द को रोकने की दवा है, वहां पर स्पेशली ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को रोकने की दवा ना फोनिकुलम वल्गैरे है। और ये बड़ा अच्छा काम करती है, स्पेशली जहां पे हमें देखने को मिलता है फाइब्रॉइड हो गए पेशेंट्स को, वहां पे जो उन्हें पेन हो रहा है उसमें फोनिकुलम वल्गैरे के बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब भाई जब ये दवा इतनी अच्छी है और ओरिजिनल सोर्स भी उतना ही अच्छा है, तो उससे फायदे तो मिलेंगे, पर अगर आप ये 2 गलती करेंगे तो बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा। पहले बता दे रहा हूं 2 गलती कौन सी है। पहली गलती, अगर आप इसे हर एसिडिटी के पेशेंट को देने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना दें, क्योंकि वहां पर एसिडिटी में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। कब आएगा, जब मरीज को या तो कोई पेट में इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से एसिडिटी हो रही हो, या फिर अगर पेशेंट ओवर ईटिंग करता है बहुत ज्यादा और फिर उसे एसिडिटी होती है, तो यहां पर फोनिकुलम वल्गैरे एक शानदार दवा है, उस एसिडिटी को कंट्रोल करती है और इंप्रूव जरूर करती है। दूसरा, भाई देखिए आपको ये बात समझना जरूरी है कि ये जो फोनिकुलम वल्गैरे है बहुत बढ़िया दवा है, सौंफ से ही बनी है। अब कोई चीज अगर अच्छी है इसका मतलब ये थोड़ी ना इसका ओवर यूज कर लो या इसकी क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम कर लो। ध्यान से समझिए, ये बड़ी अच्छी दवा है, सेंसिटिव मेडिसिन है, इसके मदर टिंचर को भी लिमिटेड अमाउंट में यूज करना होता है, यानी 5 बूंद दवा मदर टिंचर की एक एडल्ट के लिए एक टाइम पे मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चों में मात्र 2 बूंद दवा सफिशिएंट है, इससे ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। पोटेंसी अगर ले रहे हैं, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करी है, तो 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर ले लीजिए, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब सवाल उठता है कि अब दवा से बेनिफिट चाहिए और दवा घर में रख के यूज करनी है, कौन सी पोटेंसी में लेनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है। ध्यान से समझ लीजिए भाई, देखिए ये दवा सेल्फ मेडिकेशन में मेरी रिक्वेस्ट है, पोटेंसी में ना इस्तेमाल करें, इसे घर में लाके मदर टिंचर में ही रखें, बहुत अच्छी दवा है। ठीक है, कैसे यूज करना है कि भाई जब आपको सिम्टम्स आए जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप 2 बूंद दवा बच्चों को दे सकते हैं और 5 बूंद दवा एडल्ट्स ले सकते हैं। 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल के इस्तेमाल करें, 5 बूंद दवा भी 2 चम्मच पानी में डाल के ही आप उसे इस्तेमाल करें तो बेटर। अगर कंप्लेंट ज़्यादा है, एसिडिटी की कंप्लेंट ज़्यादा है, आपको इंडाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प ज़्यादा हो रहा है, उस सिचुएशन में आप इसे आधे घंटे पे इमरजेंसी में रिपीट करें। खुद देके देखिए, 4-5 डोज में आपके पेशेंट को इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे रेगुलर यूज करना चाहते हैं, इंडाइजेशन की क्रॉनिक कंप्लेंट के लिए, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि भाई दिन में 2 बार इस दवा को रेगुलर यूज करें और कम से कम 3 से 4 हफ्ते यूज करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि आपको सिम्टोमेटिक रिजल्ट तो मिल ही रहा है, अब आपकी टेंडेंसी इंप्रूव कर रही है। पर एक गुजारिश है कि भाई देखो, 4 हफ्ते से ज्यादा इस दवा को इस्तेमाल मत करो।
4 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ करना हो तो एक बार डॉक्टरी परामर्श ले लो, क्योंकि इसके अलावा और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो शायद आपके उन सिम्टम्स को लॉन्ग टर्म तरह से कंप्लीटली सही करने में बढ़िया रिजल्ट दिखाएं। कई बार मैंने देखा है पेशेंट्स ये गलती कर देते हैं हमारी यूट्यूब वीडियोस देखकर, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। 3-4 हफ्ते यूज़ करें, आपको अच्छा इंप्रूवमेंट आए, एक बार डॉक्टर से डिस्कस कर लें कि भाई आगे इस्तेमाल करें या नहीं, और क्या हम इसके संग कोई और दवा इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको बंद करके कोई और यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अच्छी चीज़ ज़्यादा देर इस्तेमाल करेंगे तो वो काम करना कुछ दिन के बाद बंद कर देगी। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे। सौंफ ऑलरेडी अच्छी चीज़ है, उसके फायदे आपको पता थे, 2 मैंने एक्स्ट्रा बताए शायद नहीं बताऊंगे, ठीक। और जो दवा है ना वो तो शानदार है ही। तो जब आपको ये नॉलेज मिल गई है और आपको समझ में आ गया, तो रिक्वेस्ट करेंगे, पहली बार चैनल पर आए थे भैया देखो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, रेगुलर वीडियोस देखते हैं थम्स अप दे जाइए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कहीं फंस जाएं, होम्योपैथी से इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, होम्योपैथिक परामर्श चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मेरे स्टाफ से बात करें, अपॉइंटमेंट लें, मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।